तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हमें गृह मेदिनी बनना है, गृहस्थ बनना है। और गृहस्थ का मतलब हो गया कि भगवान के कृष्ण के आदेश के अनुसार अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। हमारा जो संबंध है शाश्वत संबंध है। हमारे जितने भी हम लोग कहते हैं मेरे संबंधी हैं, जितनी आत्मा है, उनसे जो संबंध है शाश्वत वो भगवान का है, हमारा नहीं। हम सभी भगवान के अंश हैं और हमें ऐसा कार्य करना है जिसमें हमारा भी कल्याण हो और भगवान की जितनी आत्मा है उनका भी कल्याण हो। वो कैसे हो सकता है? हम अगर कृष्ण को केंद्र में रखकर सारे कार्य करें। ठीक है, नेक्स्ट। निद्रया हियते नक्तम व्यववायेन च वा वया दिवा च अर्थ इया राजन कुटुंब भरणेन वा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृह मेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के पालन में बीतता है। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाकर उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत संप्रदाय द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतः वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित करती है। जो भी हमारे शास्त्र हैं वो आत्मा के कल्याण के बारे में कह रही है। आत्मा के कल्याण के बारे में उसके उस दिशा में हमको प्रोत्साहित कर रही है, प्रेरित कर रही है कि उसका कल्याण कैसे हो। इससे से संबंधित ज्ञान और आत्मा के कल्याण से संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। हरि बोल। तो आत्म तत्व मीन्स सेल्फ रिलायंस, मीन्स जो आत्मा से संबंधित हो। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं, सकाम कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर है, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, माने ज्ञानी, ध्यानी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ भिन्न होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। कौन सा मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि जो बहुत दुर्लभ है, वो ऐसे ही बेकार में व्यर्थ चला जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के लिए, न शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि अरे इतना महान मनुष्य जीवन, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। हम उस कार्य में लगाते हैं जो कि पशु भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर बताते हैं। यह तो भौतिक जीवन की समस्या तो उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों को हल ढूंढने के लिए है। तो वास्तविक ये हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? इस चोले को डेवलप करने के लिए। इस चोले का, ये शरीर रूपी जो चोला है, इसके लिए नहीं, इसके अंदर जो बैठी हुई जो आत्मा है, जो शाश्वत है, जो भगवान का अंश है, उसकी क्या समझ, उसको किस प्रकार से इस भौतिक जगत से छुड़ा जाए, किस प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ये जो मातामा इस भौतिक जगत में आके फंस गई है, बद्ध जी हो गई है, इसका कैसे छुटकारा दिलाया जाए, इसका हल के बारे में हमें सोचना है। और इसी के लिए ये मनुष्य दुर्लभ योनि मिली है। इस तरह कर्मीजन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत होकर और दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का अंतिम संक्षिप्त वर्णन हुआ है और अगले श्लोक में बताया गया कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट करते हैं। हरि बोल। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी और शुक्र गोस्वामी जी कितना सुंदर यहाँ पर बता रहे परीक्षित महाराज को कि उनके जो 2 प्रश्न हैं उसी के बारे में बता रहे हैं कि लोगों के जनरल जो लोग जब तक इस भौतिक जगह, उनका क्या कर्तव्य है। नेक्स्ट, देह अपत्य कलत आदिशु
आत्मसंध्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमथः निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विषाणु विनाशोन्मुख सैनिकों प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण आत्म तत्व से भी व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। पर्याप्त अनुभवी होते हुए भी वे अपने दुर्निवार विनाश को नहीं देख पाते। हरि बोल। हम तात्पर्य पढ़ते हैं, ये बहुत ही पावरफुल ये चौथा श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है? ये मर्त्य लोक कहलाता है। अशाश्वत, ठीक है, दुखालयम और अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब इसीलिए इसको मर्त्य लोक कहलाते हैं। सारे जीव ब्रह्मा से लेकर के एक कीटाणु तक, जिनकी आयु क्रम से लाखों वर्षों से लेकर केवल कुछ सेकंड तक होती है, जीवन संघर्ष कर रहे। ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें 14 भुवन है, उसके अंदर में चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जीवन संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी आयु एक सेकंड से लेकर कर करके जितनी भी आप कह सकते हैं, जैसे हमने बताया कि उच्च लोक में जैसे जाते हैं वहाँ आयु ज्यादा होती है, वहाँ रोग कम होते हैं, ठीक है, बुढ़ापा कम होता है, लेकिन मृत्यु सब जगह है। मृत्यु से कोई भौतिक जगत में नहीं बच पाता है। पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन में मृत्यु निश्चित है। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जिसमें सबकी मृत्यु होनी है। मानव योनि में जीव इस विकट संघर्ष को समझने में सक्षम होता है। हरि बोल। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि एकमात्र मानव योनि, मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है, हम कितने भाग्यशाली है। ये हमारी जो सोई हुई चेतना है, इसको यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से हमें जगाना चाहते हैं कि देखो, अगर इतने बड़े हमको इस मृत्यु के चक्र से बचना है तो एकमात्र क्या है, हम ये मनुष्य योनि में ही संभव है, सक्षम होता है। लेकिन परिजनों, समाज, देश आदि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधित आदि की सहायता से दुर्जय प्रकृति में विजय पाना चाहता है। यदि वह अपने विगत अनुभव तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी बन जाता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि तथाकथित लड़ने वाले सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी इस महान संघर्ष में विनाशशील है। हरि बोल। तो कितनी पावरफुल बात यहाँ कह रहे हैं कि जिसको मैं अपना पति, पुत्र, बच्चे, लड़ने वाले परिजन, समाज के सदस्य कहता हूँ, एक एक कर के दिवंगत हो रहे हैं, माने चले जा रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं, उसके बाद भी हमारी आंखें नीची हुई है। अर्थात हमारे, जिनको मैं ये सैनिक कह रहा हूं, ये फॉलेबल सैनिक है, माने ये मरने वाले सैनिक है, ये शाश्वत नहीं रहने वाले हैं, और उनके प्रति मैं अपना सारा जीवन नष्ट कर रहा हूं। मनुष्य को इस तथ्य की परीक्षा कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतः उसकी भी मृत्यु असंभावी है। इसी प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मर जाएंगे। प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव देते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। कितनी बड़ी सच्चाई को यहाँ पर हमको अवगत करा रहे हैं प्रभुपाद जी, यहाँ जागृत कर रहे हैं। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक है, और इसको कहते हैं अल्प ज्ञान, मूढ़, अल्प ज्ञानी कहते हैं। और यह सब आत्मा के स्वरूप की अवहेलना करने से है, और ये इसलिए है क्योंकि जो वास्तविक, जो शाश्वत है, जो है वो आत्मा है, वो जो भगवान का असर है, इसका हम उसके कल्याण के लिए हम लोग नजरअंदाज कर देते उसके कल्याण को। जबकि वास्तविक क्या है, जो शाश्वत है, जो आत्मा हमारे हृदय में विराजमान, उसके कल्याण के बारे में सोचता है। उसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व जो कि स्वप्न तुल्य हमारी आसक्ति के कारण
अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है और तथाकथित जीवित अवस्थाएं फेन के बुलबुलों के सदृश है, जो हमारे समक्ष स्व, पत्नी, बच्चे, समाज, देश आदि के रूप में प्रकट होती है। जैसे बुलबुल, वो फेन बुलबुलें उठते हैं, वो उठते हैं पति पत्नी बच्चे समाज के रूप में, उसके बाद में वो समय के बाद, कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं। आत्मा के ज्ञान, आत्म के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बनते हैं। और अज्ञान की शक्ति सबको समझ में है कि मैं मालिक हूं, ये मेरा परिवार है, मैं अपने मेहनत से, कर्तव्य से इसको इनको खुशी कर दूंगा, मैं शाश्वत हो जाऊंगा और मुझे कोई चीज की दरकार नहीं है। यह अज्ञान और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद कर देते। किसके लिए? इस जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे, माने जो चीजें हमारे इस भौतिक जगत में जो तकलीफ है, जो दुखालय आश्वासतम है, वह उसके पीछे हम सारी शक्ति बर्बाद कर देते हैं और इस जगत में असंभव है, जो कि इस जगत में असंभव है, जो दुखालय हम आते हैं। तो जहाँ दुख है, खुद कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो वहां सुख कैसे मिल सकता है? हमारे मित्र कुटुंबीय तथा पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील है, अपितु जगत की वायु चकाचौंध से मोहग्रस्त भी। अतः वे हमें बचा नहीं सकते, फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घरों में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट जैसा, हरि बोल, इसको भी एक बार अंडरलाइन कर लेंगे। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास, जो भी हम सोचते हैं, सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम अपने शरीर के लिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं फॉर कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट के लिए, ये सब जो हो रहा है, ये सब चीज क्या है? ये शव की सजावट के बराबर है। क्यों? ये खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार लोग शव को सजा के ले जाते हैं, उसमें कुछ आनी जानी, ये उसी तरह है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य की सारी शक्ति इस शव को अलंकित करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर इंगित कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन है, वे दिग्भ्रमित है, लेकिन जो भगवत भक्त है और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते। हरि बोल। लेकिन जो भगवान के आदेश का पालन करते हैं, जो भगवत भक्त है, जो भगवान के सेवक भोजन है, वे कभी भी क्या करते हैं? इस तरह के मोह में नहीं फंसते हैं। अर्थात वो जब तक भगवान के भक्तों से जुड़े रहते हैं, सदैव उनकी चेतना में यही रहता है कि उनको याद रहता है, हम सबको याद है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम कमजोर हैं, लेकिन कम से कम भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं और हमारा भगवान से क्या संबंध है और किस प्रकार दूसरे लोगों को भी हमें भक्ति से जोड़कर उनको भी भेजा, ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। यही प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है, भक्तों की, सीनियर डिवोटीज की बहुत कृपा है और भगवान से प्रार्थना बनने के ये प्रयास, हमारा ये कार्य चलता रहे जब तक हमारी सांसें हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, श्रोतव्य कीर्तिव्यश्च स्मर्तव्य च इच्छिता अभयम। हरि बोल। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियामक तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं 5वें श्लोक में कि ये जो जीवन की अभी जो लोगों की पोजीशन है, इसको किस प्रकार सुधारा जा सकता है, जो कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है। और यही चीज हम लोगों ने भागवतम में पढ़ी थी, चैप्टर 2 के अंदर में पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? तस्मात् एकेन मनसा भगवान शाश्वतम पति, सोतव्य कीर्तव्य च कृतव्य च ध्येय पूज्य च नित्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्र से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर क्या करना चाहिए? श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तो ये जो सेम चीज यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर
रिपीट करें, हरि बोल। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियामक तथा समस्त कष्टों से रक्षा करेगा। तात्पर्य, पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने यह बताया कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषय जीवन में लिप्त होकर के आर्थिक दशा सुधारने तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाएंगे अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को बांध देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा पुनः मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है और यही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का शुभ अवसर है। हरि बोल। यही मनुष्य, अतः यदि कोई इस विषाक्त चक्र से मुक्ति चाहता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि यदि कोई इस विषाक्त चक्र से, विषाक्त चक्र का मतलब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। इसको भी अंडरलाइन कर लेते चाहिए, अर्थात अपने अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं, अच्छे और बुरे कर्म अर्थात सकाम कर्म। जो सकाम कर्म भी हम करते हैं, भले पुण्य कर्म करते हैं, अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है, वो भी उस पुण्य फलम का फल भोगने के लिए हमें इस भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा और अगले बार आकर के पता नहीं हमारा क्या होगा। माया प्रबल है, चारों तरफ कली का प्रभाव है, किस समय हम इस कली के चक्कर में आ जाएंगे कोई नहीं कह सकता। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, जो मिली है ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर 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 करके हम जितना जल्दी हो सके इस भौतिक जगत से छुटकारा पा लें। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई भी अच्छे या भौतिक कार्य नहीं करने चाहिए, अपितु हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवत गीता में 9:27 में संतुत है, जिसमें भगवान ने निर्मित कर्म करने के लिए आदेश दिए। हरि बोल। यद करोसी यद हिनासी यद होसी ददासी यद, 90 का बहुत इंपॉर्टेंट। हे अर्जुन, जो कुछ भी कर्म करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी पूजा करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, मेरे लिए ही करो, मुझको ही केंद्र में रख करके करो। अतः सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद उसे भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। श्रवण और उसके बाद में कीर्तन, ठीक है, गायन। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान का श्रवण तथा महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है और इस तरह करने पर मनुष्य सदैव भगवान में सानिध्य रहेगा। अर्थात जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी वो क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सॉरी परीक्षित महाराज जी श्रवण कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी जी क्या करते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, महिमा गायन कर रहे हैं। ये दोनों चीजें, श्रोता और वक्ता दोनों भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हरि बोल। इससे से सभी प्रकार का भय हट जाता है। क्यों हट जाता है भय, हमने कई बार डिस्कस किया। जब हमारी आसक्ति नहीं रहती है किसी चीज के प्रति और हमको मालूम है किसके अंश, भगवान के अंश, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, जिसके अंदर में जिसके निर्देश से काल क्या करता है, कार्य करता है, तो जिस काल जिसके बस में है, तो हमको भय किस चीज का हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान समग्र सृष्टि को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। हरि बोल। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वो जो भी हो, और इससे से उसे प्रत्येक कार्य में परम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्य की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की समग्र विधि की संस्तुति यहाँ भगवत गीता में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित। भगवान के श्रवण
तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी धारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हरि बोल। कि भगवान के समय महिमा गायन में मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक हो जाते हैं और जो सारी चीजें जो हम भगवान के लिए यूज कर रहे हैं वो सब आध्यात्मिक हो जाती है। जो भी हम ये अपना शरीर, ये जितने भी हमारी जो व्यवस्था है, करताल मृदंग, जो कुछ भी ये जंघ, जो कुछ भी हम भगवान के सेवा में यूज करते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, वो आध्यात्मिक बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमको जोड़ना, हमको फल्गु बैरागी नहीं बनना है। सबको भगवान की चीजें हैं, भगवान से संबंधित है और भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट। एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंत्य नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। हरि बोल। यहाँ पर कितनी बढ़िया बात सुखदेव गोस्वामी। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, एनालिटिकल स्टडी जो हमने पढ़ा कि आत्मा और शरीर में क्या फर्क है, योग शक्ति से, ज्ञान से या स्वधर्म का पालन करने से। हम लोग जो श्रम धर्म का, मान लीजिए हम लोग वर्णाश्रम के नियम के अनुसार जो भी हमने पढ़ा, वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी वेदों में बताया गया है पालन के, मानव जी को जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती वह जीवन के अंत में भगवान का, तो जो भी हम विधि अपनाई करते हैं, जो भी है उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, केवल भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण। अर्थात ये कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी जिनका भी है, अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना। तात्पर्य, नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे परम पुरुष है। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है वह महतत्व की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से बिकाते हैं। ये पूरा भौतिक जगत से हम लोग बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, शायद हो सकता है इसी कैंटो 2 में आ जाए कि पुरुषावतार, उसके बाद में अलग अलग हम लोग किस प्रकार सृष्टि, महत्त्व, प्रधान, सब इसके बारे में हम लोग डिस्कस अलग से करेंगे। किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। ये सारी चीजें भौतिक जगत में है, लेकिन भगवान का जो गोलोक धाम है ये इससे अलग है। अतः नारायण के नाम रूप गुण आदि भौतिक जगत की सीमा के परे है। मनुष्य को शाक्य दर्शन से जो पदार्थ आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के अनुसरण से जिसे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर बाहर के किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कृति करने से सर्वोच्च सिद्धि हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को, अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। हरि बोल। वही जीवन का परम लक्ष्य, भगवान की भक्ति। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव। हरि बोल। ये चीज पॉसिबल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितने भी आप कुछ भी कर लीजिए, संभव एकमात्र भक्त की संगति से संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कला को शास्त्र अनुमोदित प्रीतिपरक कार्यों से साथ संवार सकता है। हरि बोल। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यथा सनकादि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों योगियों द्वारा अपनाई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग में कभी विचलित नहीं हुआ। फिर से रिपीट करते हैं, भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गए अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, कि जो भक्ति कर रहा है और वो दूसरों को देखता है कि ये ज्ञानी है, ये ध्यानी है, ये कर्मी है, उसको देख के वो कभी विचलित नहीं हुआ, अरे ये इतना अच्छा योगी है, इतना ध्यानी है, मेरे को वो नहीं, बल्कि वो योगी और ध्यानी है, भक्त को देख कर करके भक्ति में आ जाते हैं। ये है भक्ति की शक्ति। ठीक है। भगवान, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर इंगित हुआ कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। उत्तमोत्तम प्रयास क्या है, कि भगवान के भक्तों के रहकर हरिनाम का जाप,
संकीर्तन, भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि मनुष्य जीवन के पग पग पर भगवान के स्मरण में वृद्धि करता रहे। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, कि जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि मनुष्य जीवन के पग पग पर भगवान के स्मरण में वृद्धि करता रहे। डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। भगवान के बारे में स्मरण और दिन पर दिन हमारा बढ़ता चला था। जितना सुंदर स्मरण, समझे कि तो स्मरण हमारा बढ़ता कैसे जाएगा? बहुत सिंपल है, हमने डिस्कस किया। जितना सुंदर हमारा श्रवण होगा उतना ही हमारा कीर्तन अच्छा होगा और हमेशा भगवान का स्मरण बना रहेगा। ये हमेशा हम देखते हैं कि जितना चीज जो भी हम बहुत अच्छे से सुनते हैं ना, तो हमेशा वही चीज यहाँ गुनगुनाते हैं और वही याद आती रहती है। ये सबको समझ में आ गया है कि कोई भी हम लोग पहले देखते थे, कोई भी जैसे कुछ भी गाना भी एक बार पढ़ लिया तो बार बार उसको सुन रहे हैं तो बार बार वही चीज मुंह में आती है, वही ध्यान में आता है। तो हमारा इस श्रवण बहुत मजबूत होना चाहिए और श्रवण मजबूत होगा तो हमारा स्मरण भी मजबूत होगा, कीर्तन भी मजबूत होगा। बार बार माने कीर्तन करेंगे उसको और स्मरण भी। हरे कृष्णा। तो यहाँ के साथ श्लोक में जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने मुनियों से किए थे और वही प्रश्न जो सुखदेव गोस्वामी से किए थे, उसी का उत्तर यहाँ सुखदेव गोस्वामी हमें दे रहे हैं। अर्थात भगवान की भक्ति ही परम लक्ष्य है, परम कल्याणकारी है और यही हमारा परम उद्देश्य भी है, भगवान की भक्ति करना। हरे कृष्णा। हम लोग यहाँ पर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। तो भक्त लोग हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। विराम दे, दंडवत प्रणाम मन्नू प्रभु, यहाँ विराम दे सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। तो लोग यहाँ विराम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सब भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान की कृपा है कि बस हम लोग इसी तरह भगवान की भक्ति करते हैं, भागवतम का पाठ। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण। सही भक्तों को बहुत धन्यवाद। फिर हम यहाँ विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम।